नमस्कार। मेरी रचना का शीर्षक है पाठक भर दे रे झोली। लेखक जी जब भी अपनी कोई रचना पूर्ण कर उसे प्रकाशित करवाने के लिए किसी अखबार या पत्रिका में भेजते हैं, तभी से उनकी बेचैनियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आजकल लेखन में दो बार प्रसव पीड़ा सा एहसास हर लेखक को होता है। पहली बार जब वह रचना को जन्म देता है और दूसरी बार तब जब वह रचना किसी अखबार या पत्रिका के पन्ने पर अपनी पहली किलकारी भरती है। इस बीच इंतजार की घड़ियां कितनी मुश्किल होती हैं, इसे कोई लेखक ही समझ सकता है। लेखक जी रात के समय बार बार लघु शंका के बहाने बाथरूम जाकर अपना मोबाइल खोलते हैं और ई पेपर का इंतजार करते हैं। यह इंतजार कितना मुश्किल होता है, इसकी व्यथा कोई लेखक ही समझ सकता है। आजकल रचना लिखने से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है छपने के बाद उसे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शाया करना। यह भी चिंता रहती है कि कहीं हमारे प्रतिद्वंद्वी लेखक की रचना पहले प्रकाशित हो गई या प्रसारित हो गई तो हमारा नंबर कब आएगा। इसी चिंता में हर लेखक आजकल दुबला हुआ जाता है। किसी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, किसी का शुगर लेवल बढ़ रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और न जाने कैसे कैसे प्लेटफॉर्म में रचनाएं भेजने की इस दौड़ में आजकल लेखक बहुत व्यस्त रहते हैं। बहरहाल लेखक जी की रचना प्रकाशित हो गई। यह पहला अवसर नहीं था कि उनकी कोई रचना किसी अखबार या पत्रिका में प्रकाशित हुई हो, लेकिन हर बार उनको यह एहसास होता है कि जैसे यह पहली बार प्रकाशित हुई हो। लेखक जी लेखन के प्रति जितने गंभीर हैं, उतने ही गंभीर इस बात पर भी हैं कि कहीं उनकी प्रतिक्रियाओं में कोई कमी ना आ जाए। हाल ही में उनकी जब रचना प्रकाशित हुई तो वह अल सवेरे उठे और करीब 4:30 बजे उन्होंने अपनी रचना सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में शाया कर दी और साहित्यिक समूहों में प्रसारित कर दी। अब वह निरंतर मोबाइल की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे कि कब प्रतिक्रियाओं की बहाड़ उनके मोबाइल पर आना शुरू होगी। वह निरंतर सोच रहे थे। उनको लग रहा था कि जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वह आराम से उठते हैं और उसके बाद प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन छन्नू बाबू उनके दोस्त हैं। वह आजकल अखबार पढ़ने का कार्यक्रम दीर्घ शंका के दौरान करते हैं। उनको लगा कि वह इस कार्य में लगे हुए होंगे और शीघ्र ही उनकी प्रतिक्रिया आने लगेगी। थोड़ी ही देर में टप 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 जैसे बरसात की बूंदें आवाज़ करती हैं, वैसे ही उनके मोबाइल पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। वह निरंतर मुस्कुराते हुए उन प्रतिक्रियाओं को पढ़ रहे थे कि अचानक उनको याद आया कि अधीर बाबू को क्या हुआ। अधीर बाबू जब अपनी रचना छपती है तो सबसे पहले मुझे ही फोन करते हैं और जब तक मैं प्रतिक्रिया नहीं कर देता तब तक निरंतर वो कभी मैसेज के द्वारा और कभी फ़ोन के द्वारा मुझे परेशान करते हैं। उन्होंने फ़ोन उठाया और अधीर बाबू को फ़ोन किया। अरे अधीर बाबू, क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया? आज 3.5 घंटे हो गए हैं और आपकी प्रतिक्रिया मेरी रचना पर अभी तक नहीं आई। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? गिव एंड टेक का ज़माना है। जब हम आपकी रचनाओं में प्रतिक्रिया करते हैं तो आपका दायित्व नहीं बनता कि आप भी हमारी रचना में प्रतिक्रिया करें। अधीर बाबू ने बहुत गंभीरता से उनकी बात सुनी और धीरे से बोले, लेखक जी, मैं इस समय शमशान घाट में हूँ। आज हमारे पड़ोस वाले दद्दा नहीं रहे। लेखक जी ने ओम शांति कहते हुए कुछ पल मौन रखा और उसके बाद में धीरे से बुदबुदाए,
अरे अधीर बाबू, सुनिए, जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हो जाए, आप एक किनारे आकर मेरी रचना को पढ़ते हुए उसमें प्रतिक्रिया भेज दीजिएगा। और आप तो वैसे ही रेडीमेड प्रतिक्रियाएं तैयार रखते हैं, किसी भी प्रतिक्रिया को उठाकर जो अच्छी से लगे भेज देना। अधीर बाबू ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। कुछ देर और प्रतिक्रियाएं आती रही, फिर से प्रतिक्रियाएं रुक गईं। अब के लेखक जी ने अपने 10-20 दोस्तों को तुरंत संदेश भिजवाया कि भाइयों, जिसने भी मेरी आज की रचना पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, कृपया जल्दी से कर दें। अगले 15 मिनट में मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। ऐसा ना हो कि आप मौका चूक जाएं। अगले 15 मिनट बाद फिर से प्रतिक्रियाएं आने के बाद लेखक जी ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को उठाया और सारी प्रतिक्रियाएं एक सांस में पढ़ने के बाद सबका आभार प्रकट किया और फिर से बिस्तर पर चित्त होकर लेट गए। रात गहरा रही थी। लेखक जी को नींद आने की चिंता थी, लेकिन यह भी चिंता लगी हुई थी कि कल सुबह 3-4 अखबारों में रचनाएं भेजी हुई हैं, उनमें कहीं कोई रचना प्रकाशित हो सकती है। लिहाजा वह फिर से अपनी उसी क्रिया प्रतिक्रिया में लग गए। धन्यवाद।